तो इस लेसन के नेम को समझ लेते हैं पहले। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मृत्यु से नहीं डरना है। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब एक साथ रहें। तो ये लेसन नेम है और आइए अब इसकी समरी को हम स्टडी करते हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। ये जो कहानी है एक 37 वर्ष के ओल्ड बिजनेसमैन की है। हु हैपन्स टू बी अ नरेटर, जो कि एक नरेटर हैं। नरेटर कहते हैं प्यारे बच्चों कहानी सुनाने वाला। तो जो कहानी सुनाने वाले हैं वो 37 साल के एक बिजनेसमैन हैं ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के, मतलब जो इस कहानी के नरेटर हैं, जो कहानी को सुनाने वाले हैं वो 37 ईयर ओल्ड एक बिजनेसमैन हैं। ही हैड अ वाइफ, उनकी एक पत्नी है, नेम्ड मेरी, जिनका नाम मेरी है। एंड 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे हैं, नेम्ड सुजैन एंड जोनाथन। तो जो इस कहानी के नरेटर हैं उनकी एक पत्नी है जिसका नाम मेरी है और उनके 2 बच्चे हैं सुजैन एंड जोनाथन। सुजैन वॉज 7 ईयर्स, सुजैन जो थी उसकी बेटी थी जिनकी उम्र 7 साल की थी। वाइल जोनाथन वॉज 6 ईयर ओल्ड, जबकि जो जोनाथन थे उनके बेटे उनकी उम्र 6 साल की थी। ही एंड हिज वाइफ, तो ही एंड हिज वाइफ बोथ ड्रीम्ड ऑफ अ बॉयज़ अराउंड द वर्ल्ड ऑन देयर शिप। तो नरेटर ने और उनकी पत्नी ने ड्रीम्ड, ख्वाब देखा था, और फिर बॉयज़, बॉयज़ कहते हैं प्यारे बच्चों समुद्री यात्रा। तो नरेटर ने और उनकी पत्नी ने एक समुद्री यात्रा का ख्वाब देखा था अराउंड द वर्ल्ड। और वो समुद्री यात्रा कहाँ की करनी थी उनको? पूरे संसार की। ऑन देयर शिप, अपने जहाज पर। वेव वॉकर, और जो वेव वॉकर है ये नरेटर के जहाज का नाम है जिससे उन्हें विश्व के समुद्री यात्रा पर निकलना है। विच रिजेंबल्ड फेमस शिप ऑफ कैप्टन जेम्स कुक। और नरेटर का जो जहाज है वेव वॉकर वो कैप्टन जेम्स कुक के शिप के ही समान था। रिजेंबल्ड कहते हैं समान होना। तो ये कैप्टन जेम्स कुक जो हैं इन्होंने 200 साल पहले विश्व के समुद्री यात्रा का रिकॉर्ड बनाया था। तो उसी को दोहराने के लिए नरेटर भी अपनी फैमिली के साथ समुद्री यात्रा पर निकले हैं। तो जो नरेटर का जो जहाज है वेव वॉकर वो कैप्टन जेम्स कुक के जहाज के ही बिल्कुल रिजेंबल था, उसी के समान था। इट वॉज अबाउट 23 मीटर्स लॉन्ग। नरेटर का जो शिप है, जो जहाज है वेव वॉकर, उसकी जो लंबाई है वो 23 मीटर्स है। एंड वेज 30 टन्स, और इस शिप का जो वज़न है, इस जहाज का जो वज़न है वो 30 टन है। एंड यूज टू डिस्प्लेस लॉट ऑफ वाटर, और इसका जो यूज किया जाता था टू डिस्प्लेस लॉट ऑफ वाटर। डिस्प्लेस कहते हैं हटा देना, यानी कि वाटर को, बहुत सारे पानी को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता था। तो यहाँ पर हमें पता चला वेव वॉकर के बारे में। वेव वॉकर क्या है? वेव वॉकर नरेटर का जहाज है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 23 मीटर लंबी है और उसका जो वेट है, उसका जो वजन है शिप का वो 30 टन है। द नरेटर नरेट्स अबाउट द एडवेंचरस ऑर्डियल दैट आ फैमिली एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग द ट्रिप। द नरेटर आप समझ गए होंगे, कहानी सुनाने वाला जो उस कहानी को सुना रहा है वो नरेटर है। द नरेटर नरेट्स, नरेट मतलब वर्णन करता है। तो नरेटर वर्णन करता है अबाउट द एडवेंचरस ऑर्डियल। एडवेंचरस कहते हैं साहसी और ऑर्डियल कहते हैं अग्नि परीक्षा। तो नरेटर ने एक साहसिक अग्नि परीक्षा का वर्णन किया है। दैट अ फैमिली एक्सपीरियंस, जिसको एक परिवार ने अनुभव किया था ड्यूरिंग द ट्रिप, अपनी यात्रा के दौरान। तो नरेटर ने इस कहानी में उस साहसिक घटना का वर्णन किया है, उस अग्नि परीक्षा का वर्णन किया है जिसको राइटर ने और उसके परिवार ने उस यात्रा पर अनुभव किया था। इट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सी एडवेंचर। ये जो कहानी है वो एक सी एडवेंचर का डिस्क्रिप्शन है, उसका वर्णन है, ठीक है। एक्कम्पनीड बाई 2 एक्सपीरियंस्ड एंड नोबल सेलर्स। एक्कम्पनी कहते हैं साथ चलना, और जो नरेटर के साथ गए थे तो हमने उनके बच्चों के बारे में बात किया था, जोनाथन के, ठीक है, और सुजैन के, और उनकी वाइफ मेरी के। और इसके साथ ही साथ उनके साथ और कौन गए थे? 2 एक्सपीरियंस, 2 अनुभवी, एंड एबल, एबल कहते हैं योग्य,
सेलर्स कहते हैं नाविक। तो राइटर के साथ 2 नाविक और भी साथ में गए थे और उन नाविकों के नाम हैं लैरी विजिल एन अमेरिकन, जो लैरी विजिल है वो एक अमेरिकन है, एंड हर्व सैगलर, और जो हर्व सैगलर हैं वो एक स्विस के रहने वाले हैं। तो इसमें बताया है कि नैरेटर के फैमिली के साथ साथ उनके साथ 2 अनुभवी और योग्य नाविक भी गए थे और उन नाविकों में से एक थे लैरी विजिल जो कि एक अमेरिकन थे और दूसरे थे हर्व सैगलर जो कि एक स्विस थे, स्विस के रहने वाले थे। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि राइटर के साथ कौन कौन उस समुद्री यात्रा पर गए थे। देयर वॉयज स्टार्टेड ऑन जुलाई 1976। वॉयज कहते हैं समुद्री यात्रा। तो उनकी जो समुद्री यात्रा स्टार्ट हुई थी वो कब शुरू हुई थी? ऑन जुलाई 1976, वो जुलाई 1976 में शुरू हुई थी। एंड सेल्ड थ्रू प्लाईमाउथ इंग्लैंड, और जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू की वो कहाँ से होकर के की थी? प्लाईमाउथ से। प्लाईमाउथ एक प्लेस का नाम है जो कि कहाँ पर है? इंग्लैंड में। ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉयज रिमेन्ड स्मूथली एज दे सेल्ड अप टू केप टाउन विदाउट मच फस। द फर्स्ट पार्ट, जो उनका फर्स्ट पार्ट था, राइटर ने इस यात्रा को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका जो पहला पार्ट है ऑफ बॉयज उस समुद्री यात्रा का, रिमेन्ड स्मूथली, वो बिल्कुल स्मूथली रहा, मतलब उन्हें कोई भी डिफ़िकल्टी पहले पार्ट में नहीं हुई, कोई परेशानी उनको सामना नहीं करना पड़ा। एज दे सेल्ड, सेल्ड करना भी यात्रा करना है, तो एज दे सेल्ड, जैसा कि उन्होंने यात्रा की थी अप टू केप टाउन, केप टाउन तक की, तो उन्होंने केप टाउन की यात्रा की थी विदाउट मच फस। फस का मतलब हम कह सकते हैं डिफ़िकल्टी, बिना किसी परेशानी के। तो ये बताया गया है कि पहली जो पार्ट था यात्रा का, जो उन्होंने केप टाउन तक तय किया था, तो उसमें उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। However, the lady luck had some other ideas in store for them from here on. हालांकि द लेडी, जो लेडी हैं इसमें लक लिखा गया है, तो लेडी कौन है? ये मेरी हैं जो कि नरेटर की वाइफ हैं। तो हालांकि जो लेडी हैं मेरी, ठीक है, हैड सम अदर आइडियाज़, उसके पास कुछ और भी आइडियाज़ थे, इन स्टोर फॉर देम, मतलब उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ थे उनके लिए। ठीक है। तो यहाँ पर लेडी के बारे में बताया गया है, मेरी के बारे में बताया गया है, जिसके माइंड में अनेक आइडियाज़ थे नरेटर के लिए और जो वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं उनके लिए। क्या लिखा है? आफ्टर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, मतलब क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करने के बाद पीसफुली, शांतिपूर्वक, मतलब पहले उन्होंने क्रिसमस डे को पीसफुली सेलिब्रेट किया, उसको मनाया आनंदपूर्वक। फिर दे हेडेड टूवार्ड्स, हेडेड का मतलब आगे बढ़ना, दे हेडेड टूवार्ड्स, फिर वो आगे बढ़े वंस नहीं है, वन है यहाँ पर, तो वन ऑफ द रफेस्ट ओशियन, साउदर्न इंडियन ओशियन। तो क्रिसमस डे के बाद फिर वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, और वो यात्रा कहाँ के लिए है? वो यात्रा है रफेस्ट ओशियन। रफेस्ट का मतलब यहाँ पर भयानक कह सकते हैं, सबसे बुरा कह सकते हैं। तो ओशियन, साउदर्न इंडियन ओशियन, ये कौन सा सागर की ओर चल रहे हैं? वो दक्षिण हिंद महासागर की ओर। तो अब क्रिसमस डे के बाद वो दक्षिण हिंद महासागर की ओर यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, और ये जो महासागर है ये रफेस्ट है, मतलब ये बहुत भयानक है, बहुत ही बुरा है। वाइल दे स्टार्टेड देयर जर्नी, जब उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया, फ्रॉम केप टाउन, केप टाउन से, द वेदर स्टार्ट्स चेंजिंग, तो जो मौसम था, जो वेदर था वो चेंज होने लगता है। फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब जो मौसम था वो बैड से वर्स हो जाता है, यानी और भी ख़राब हो जाता है। तो जैसे वो केप टाउन से आगे की ओर बढ़ते हैं तो मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। ऑन जनवरी 2 और 2 जनवरी को दे वर ग्रीटेड बाई जिग्नेटिक वेव्स, और 2 जनवरी को उनका जो स्वागत किया जाता है, उनका जो ग्रीट किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? जिग्नेटिक वेव्स के द्वारा। जिग्नेटिक कहते हैं विशालकाय और वेव्स कहते हैं लहरें, अर्थात विशालकाय लहरों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, यानी कि उनके रास्ते में विशालकाय लहरें आ जाती हैं। अनफ्रेंडली वेदर, मौसम कैसा था? अनफ्रेंडली था, यानी कि खराब मौसम था। एंड जिग्नेटिक वेव्स, जिग्नेटिक कहते हैं विशालकाय और वेव्स कहते हैं लहरें। तो खराब मौसम और विशालकाय लहरें ऑफ साउथ इंडियन ओशियन, जो दक्षिणी हिंद महासागर है, उसकी खराब मौसम ने और विशालकाय लहरों ने कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है विवश कर देना, उनको विवश कर दिया था,
टू डिक्रीज देयर स्पीड, अपनी स्पीड को कम करने के लिए। मतलब मौसम बहुत ख़राब था और जो दक्षिणी हिंद महासागर है उसकी लहरों ने राइटर को और उसके साथियों को अपने शिप की स्पीड को कम करने के लिए विवश कर दिया था। और इसकी स्पीड कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, ड्रॉप स्टॉर्म जिब। जिब कहते हैं प्यारे बच्चों एक तिकोना पाल होता है जिसको जहाज पर बांधा जाता है, तो उन्होंने उस जिब को यानी कि तिकोने पाल को नीचे डाल दिया था। अलॉन्ग कैरीड आउट देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, और लाइफ राफ्ट ड्रिल्स कहते हैं जो छोटी नौका टाइप की होती हैं, जब किसी जहाज़ को खतरा होता है तो ये राफ्ट ड्रिल जो होती हैं ये यात्रियों को किनारे तक पहुंचाने के काम में आती हैं। तो राफ्ट ड्रिल्स का मतलब होता है छोटी नाव। तो उन्होंने अपनी छोटी नावों को तैयार कर लिया। डॉन, डॉन का मतलब होता है प्यारे बच्चों पहनना, और उन्होंने पहन लिए लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट्स को उन्होंने पहन लिया। लाइफ जैकेट्स का यहाँ पर आपने देखा होगा जब हम किसी नदी में, गंगा आदि में नहाने के लिए जाते हैं तो नाव पर बैठने से पहले जो नाविक होते हैं वो हमें जैकेट्स पहनने के लिए देते हैं जो विदाउट स्लीव्स होती हैं, तो उनको हम लाइफ जैकेट्स कहते हैं। और इन जैकेट्स को पहनने से जो भी यात्री हैं वो डूबते नहीं हैं। तो उन्होंने अपने राफ्ट ड्रिल्स को तैयार कर लिया, छोटी नौकाओं को तैयार कर लिया और अपनी लाइफ जैकेट्स को पहन लिया। और किसको पहन लिया, ऑयल स्किन्स एट्सेट्रा। और ऑयल स्किन्स कहते हैं प्यारे बच्चों जो वाटर प्रूफ जैकेट्स होती हैं, तो उन्होंने अपनी वाटर प्रूफ जैकेट को पहना, लाइफ जैकेट को पहन लिया और अपने राफ्ट ड्रिल्स को भी तैयार कर लिया, छोटी नौकाओं को भी तैयार कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि खतरा आगे बढ़ने वाला है। ड्यूरिंग ऑल दिस देयर वेव वॉकर, ड्यूरिंग ऑल दिस, इस सभी के दौरान जो उनकी जो शिप है वेव वॉकर, अभी हमने बताया था वेव वॉकर क्या है, ये उनका जहाज का नाम है। टू गॉट डैमेज्ड, मतलब इस यात्रा के दौरान उनका जो जहाज़ था वो भी बहुत डैमेज हो गया था, वो बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरी तरह से डैमेज हो गया था। द सेलर्स अलॉन्ग विद अदर फैमिली मेम्बर्स, जो सेलर्स थे, सेलर्स नाविक, जो नाविक थे वो अन्य परिवार के सदस्यों के साथ गॉट इंजर्ड, उनको अभी क्या हो गई, चोट लग गई थी। जब जहाज़ ही पूरा डैमेज हो गया था तो जितने भी उस पर नाविक थे, नरेटर, उसके बच्चे, वो सब क्या हो गए थे, वो इंजर्ड हो गए थे, उन सबको चोट लग गई थी। वाइल फाइटिंग सी वेव्स, कब चोट लग गई थी, सी वेव्स से फाइटिंग करते समय, यानी कि समुद्री लहरों से लड़ाई लड़ते समय उनको भयानक चोट लग जाती है। द नरेटर हिमसेल्फ, जो नरेटर हैं, जो कहानी सुनाने वाला है, वो स्वयं भी थ्राउन ओवर बोर्ड, उसको भी फेंक दिया जाता है, किस पर, जहाज़ के तख्ते पर। ओवर बोर्ड कहते हैं जहाज़ का तख्ता। तो लेखक को भी यानी कि नरेटर को भी जहाज़ के तख्ते पर फेंक दिया जाता है। बट ही मैनेज, लेकिन वो फिर भी मैनेज कर लेता है टू गेट होल्ड, पकड़ करके, ऑफ गार्ड रेल्स। गार्ड रेल्स कहते हैं जो लोहे की एक प्रकार से ग्रिल होती हैं, तो वो जहाज़ की और उन गार्ड रेल्स को पकड़ लेता है और वो समुद्र में नहीं गिर पाता, जिससे वो अपने आप को मैनेज कर लेता है। इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल इंजरीज इन हिज रिब्स, इन स्पाइट ऑफ कहते हैं के बावजूद, मल्टीपल कहते हैं अनेक, और इंजरीज कहते हैं चोट, यानी कि अनेक चोटों के बावजूद भी इन हिज रिब्स, रिब्स कहते हैं पसलियाँ, मतलब नरेटर के पसलियों में बहुत सारी चोट लगने के बावजूद भी, एंड अदर प्लेसेस, और जगह भी उसके चोट लग जाती है, फिर भी ही डिसाइड्स टू होल्ड ऑन द व्हील, फिर भी वो व्हील को पकड़ने का निश्चय कर लेता है, ऑफ द शिप, जहाज के। तो व्हील ऑफ द शिप का मतलब है जैसे कि हमारे कार आदि में स्टीयरिंग होता है जिससे कि हम कार को, बस को चलाते हैं, उसी प्रकार से व्हील होता है जहाज़ को चलाने के लिए। तो इतनी चोट लगने के बावजूद भी जो राइटर है वो शिप के व्हील को होल्ड कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। इन फियर स्ट्रिकन एटमोसफियर, फियर स्ट्रिकन एटमोसफियर मतलब इस भयानक वातावरण में, इस डरावने वातावरण में, अदर फैमिली मेम्बर्स टू केम, मतलब जो फैमिली मेम्बर और भी हैं वो भी आ जाते हैं टुगेदर, एक साथ, एंड डिसाइडेड टू हेल्प देयर फादर, और वो अपने पिता को हेल्प करने का निश्चय कर लेते हैं। इन कम्बेटिंग सी वेव्स, कम्बेटिंग लड़ाई लड़ना, और सी वेव्स समुद्री लहरों से। तो जो परिवार के और सदस्य हैं जैसे कि नरेटर की वाइफ है, नरेटर के 2 चिल्ड्रन हैं, वो भी बच्चे भी अपने पिता की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है।
लैरी का हम बता ही चुके हैं, एक अमेरिकन सेलर है। ये हर्ब के बारे में बताया था, ये स्विस नाविक है। तो लैरी और हर्ब दोनों नाविक हैं। एंड नरेटर, और जो नरेटर है, मतलब तीनों लोग मिलकर के, लैरी, हर्ब और नरेटर, डिसाइडेड टू टेक आउट कैनवास। वो तीनों एक निर्णय लेते हैं किस चीज़ का, टेक आउट कैनवास। कैनवास कहते हैं एक ये मजबूत कपड़ा टाइप का होता है, तो ये इस कपड़े को बाहर निकालने का निर्णय करते हैं। अक्रॉस द गैप्स टू प्रिवेंट वाटर, और किस लिए, ताकि पानी को रोकने के लिए, उस गैप से जहाँ से पानी उस जहाज में घुस रहा था, उस पानी को रोकने के लिए, फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड, जो कि अंदर पानी घुस रहा था, उस पानी को रोकने के लिए वो अपने उस मजबूत कपड़े को निकाल लेते हैं, उसको ढक देते हैं। द शिप फर्दर, तो वो क्या करते हैं तीनों, उस मजबूत कपड़े को निकालकर जो गैप था जहाज में जहाँ से पानी एंटर कर रहा था, उसको वो कवर्ड कर देते हैं, ढक देते हैं। दे फेस लॉट ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस। दे फेस, उन्होंने सामना किया था, लॉट ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस। ग्लिचेस कहते हैं प्रॉब्लम्स। उन्होंने अनेक टेक्निकल प्रॉब्लम्स का भी सामना किया। एज देयर हैंड पम्प स्टॉप्ड, जैसे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, देयर हैंड पम्प स्टॉप्ड वर्किंग, जो उनका हैंड पम्प थे उसने भी कार्य करना बंद कर दिया था। वाइल इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इनके इलेक्ट्रिक पंप्स थे वो भी शॉर्ट सर्किट हो गए थे, वो भी ख़राब हो गए थे। तो उनके हैंड पंप थे वो भी काम करना बंद कर गए थे, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो भी शॉर्ट सर्किट हो गए थे, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। डिस्ट्रेस्ड विद प्रेजेंट सिनेरियो, सिनेरियो को मतलब दृश्य होता है, ठीक है, और डिस्ट्रेस कहते हैं परेशान हो जाना, तनाव में आ जाना। तो इस वर्तमान दृश्य से तनाव में आकर के, परेशान होकर के, दे रिमेन्ड एंगेज्ड इन मल्टीपल जॉब्स, एंगेज मतलब बिजी हो जाना, ठीक है। तो हालांकि इस दृश्य से वो बहुत डिस्ट्रेस थे, फिर भी दे रिमेन्ड एंगेज्ड, वो लगे रहे इन मल्टीपल जॉब्स, वो बहुत सारे कार्य करते रहे। लाइक स्टीयरिंग, मतलब एक व्यक्ति क्या कर रहा था, स्टीयरिंग संभाल रहा था जहाज का। पंपिंग वाटर आउट, और जो दूसरे लोग थे वो जहाज में से पानी को बाहर निकाल रहे थे। रिपेयरिंग एंड सेंडिंग आउट SOS, और कुछ लोग उसमें से क्या कर रहे थे, SOS को भेज रहे थे। SOS एक प्रकार का मैसेज होता है सेफ्टी के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए एक मैसेज होता है जिससे कि कोई हमारी हेल्प कर सके। इसमें लिखा भी है सेव आवर शिप, यानी हमारे जहाज को बचाओ। तो जो लोग थे वो क्या क्या कर रहे थे, कुछ लोग पानी को बाहर निकाल रहे थे, कुछ उसके स्टीयरिंग को संभाल रहे थे, और कुछ SOS यानी कि मैसेज दे रहे थे कि कोई हमारी हेल्प करे। साइटिंग द कंडीशन ऑफ द शिप, जहाज की इस कंडीशन को देखते हुए दे डिसाइडेड टू हेड टूवार्ड्स द नियरेस्ट आइलैंड, आइल एम्स्टर्डम। तो जहाज की इस कंडीशन को देखते हुए दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय कर लिया था, टू हेड आगे बढ़ने का, हेड को आगे बढ़ना, टूवार्ड द नियरेस्ट आइलैंड, एक नज़दीक के ही द्वीप पर, आइलैंड में द्वीप होता है। तो जहाज के ऐसे कंडीशन को देखते हुए उन्होंने नज़दीक के एक द्वीप पर आगे बढ़ने का निश्चय किया, और उस द्वीप का नाम था आइल एम्स्टर्डम। ये कैसा द्वीप है, ये वोल्केनिक आइलैंड है, ये ज्वालामुखी टाइप का एक द्वीप है। एज दे कैन नॉट रीच ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते थे, उनको लगा था कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते, इसीलिए वो दूसरे आइलैंड पर चले गए, और उस आइलैंड का नाम था आइल एम्स्टर्डम। दे वर वेलकम्ड, उनका स्वागत किया जाता है बाय 28 इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है जो वहाँ के निवासी थे ऑस्ट्रेलिया के। और जब वो ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं, लहरों से लड़ते हुए, अपने आप को संभालते हुए, तो वहाँ पर 28 जो वहाँ के नागरिक हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। हु असिस्टेड देम इन रिपेयर वर्क, और उन्होंने उनके काम में भी उनकी असिस्ट किया, असिस्ट मतलब हेल्प्ड। तो हु हेल्प, जिन्होंने मदद की थी उनके कार्य में भी, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों में भी, बिफोर लिविंग फॉर फर्दर जर्नी, मतलब लिविंग फॉर फर्दर जर्नी, और अगली यात्रा पर चलने से पहले। तो उनकी अगली यात्रा पर चलने से पहले उन 28 जो वहाँ के नागरिक थे उन्होंने उनकी बहुत मदद की, ठीक है। थ्रू दिस लेसन, इस लेसन के माध्यम से द नरेटर अंडरलाइंस इम्पोर्टेंस ऑफ टुगेदरनेस। जो नरेटर हैं वो टुगेदरनेस का इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं। टुगेदरनेस मतलब एकता, ठीक है। एंड नेवर फेलिंग ऑप्टिमिज्म, और किसका महत्व बताना चाहते हैं, कभी असफल ना होने वाले आशावाद। ऑप्टिमिज्म कहते हैं आशावाद का।
ऑफ द सेलर्स, वो आशावाद किसके अंदर था? उन सेलर्स के अंदर था, उन नाविकों के अंदर था। दैट मेड इट पॉसिबल, और उस आशा ने ही ये संभव किया फॉर देम, उनके लिए, टू गेट ऑफ आउट द जॉज ऑफ डेथ। गेट ऑफ आउट मतलब बाहर निकल आई वो, द जॉ कहते हैं जबड़े, ऑफ डेथ कहते हैं मृत्यु, इन रफ ओशियन। मतलब वो ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी ट्रिक थी जिससे वो समुद्र के मौत के मुंह में से भी बाहर निकल आए? तो वो क्या थी? उनका ऑप्टिमिज्म था, उनके आशावाद था, और उनका टुगेदरनेस, उनका मतलब एक हो जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी फैमिली एक हो गई थी, सबने एक साथ मिलकर प्रयास किया था, बच्चों ने भी, बड़ों ने भी, सबने प्रयास किया, सबके अंदर आशा थी, और जिसके कारण वो मौत के मुंह से बाहर निकल सके। हावेवर सुजैन एंड जोनाथन, हालांकि सुजैन उसकी बेटी का नाम है, और जोनाथन नरेटर के बेटे का नाम है। तो हालांकि सुजैन ने और जोनाथन ने नेवर डिड ग्रेट डील ऑफ वर्क, कोई इन्होंने महान कार्य नहीं किया था, टू सेव देयर शिप, उनके जहाज को बचाने के लिए। येट देयर फेथ, लेकिन फिर भी उनके विश्वास ने, उनके करेज ने, उनके साहस ने, एंड ऑप्टिमिज्म, और उनकी आशा ने, गेव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक अतिरिक्त बल दिया, अतिरिक्त शक्ति दी, एंड परसिस्टेंस कहते हैं दृढ़ता, उन्होंने एक अतिरिक्त दृढ़ता दी टू नरेटर को, एंड हिज टीम, और उनकी पूरी टीम को, ऑन बोर्ड का मतलब जहाज। तो कहने का मतलब क्या है कि सुजैन और जोनाथन जो कि 2 बच्चे थे, हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था, फिर भी उनके विश्वास ने, उनके साहस ने, उनके आशा ने नरेटर को और उनकी टीम को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दी, एक्स्ट्रा बल दिया, और दृढ़ निश्चय उनको बना दिया, जिससे कि पूरी की पूरी टीम उस यात्रा में उस खतरे से बाहर निकलकर आ सके। तो ये कहानी हमें यही दर्शाती है कि जब भी हम किसी विषम परिस्थिति में हों, किसी डेंजर में हों, तो हमें कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, कभी साहस नहीं छोड़ना चाहिए, और हम सबको एक साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए, तो हम मौत से भी जीत सकते हैं। तो ये लेसन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।